दोस्तों, इंडी गठबंधन वाले सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि इंडी गठबंधन में एक से बढ़कर एक नमूने और जोकर भरे पड़े हुए हैं। जिसको गिनाना चाहें तो इस कोने से लेकर उस कोने तक आपको सारे नमूने ही मिलेंगे। इनकी सारी प्लानिंग इतनी बकवास होती है, सुबह से लेकर शाम तक इनका बस एक ही टारगेट होता है, मोदी 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 मोदी। इतना नाम जपते हैं भाई, भगवान का नाम जप रहे होते तो शायद भगवान की प्राप्ति हो जाती, लेकिन मोदी की ही प्राप्ति हो रही है, क्योंकि भगवान के नाम की जप की जगह मोदी का जप करे तो मोदी ही मिल रहे हैं। ये जहां पर जाते हैं इनकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। इन्होंने मोदी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए कि राफेल चोर है, चौकीदार चोर है, फिर उसके बाद ईवीएम से वोट चोरी हो रही है। ईवीएम से वोट चोरी होती तो बीजेपी अब तक 400 पार कर चुकी होती, 240 पर सिमटी नहीं होती। फिर कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा। जब बैलेट पेपर से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा था अभी, तो भाई वहां पर भी इंडी गठबंधन के 25 लोगों ने एनडीए को वोट कर दिया। मतलब हद ही है यार, ये हर जगह से इनका कट जाता है। और अभी नेपाल में ताजा नेपाल में ये जो दंगे चल रहे हैं, वहां की सरकार रातों रात गिरा दी गई है और जितनी बिल्डिंगें थी नेताओं की, जितने शॉपिंग मॉल थे, उन सब में आग लगा दी गई है। तो एक बड़ा बदलाव हुआ वहां पर। जो युवा पीढ़ी है वहां की, आरोप ये लगा कि भाई सोशल मीडिया बंद कर दिया गया उसकी वजह से, लेकिन सोशल मीडिया नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पर काम हुआ है। और ये जो लेवल है वो अमेरिका वाला ही है। वहां पर सबसे पहले देखिए श्रीलंका बर्बाद हुआ, अफगानिस्तान में वो हालत हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। तो वही ये लोग सोचते हैं कि भारत में भी कर देंगे बदनामी। तो जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये तेजस्वी यादव, भाई तेजस्वी यादव से कहीं ज्यादा समझदार तेज प्रताप यादव है। जब मोदी की मां को गाली दी गई थी तब कहते हैं कि मां किसी की भी हो उसको गाली नहीं देना चाहिए। तेजस्वी यादव भाई उस लायक नहीं है। तेज प्रताप यादव को चुना जाता तो शायद वो बंदा कुछ कर सकता था। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भारत सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि बिहार और नेपाल का बॉर्डर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मतलब ये बता रहे हैं कि नेपाल से आकर लोग यहाँ पर सरकार गिरा देंगे, दंगे फैला देंगे। फिर उसके बाद राहुल तो रोज आरोप लगाते ही रहते हैं। पूरा इंडी गठबंधन ये कह रहा था कि भ्रष्टाचार से नेपाल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वहां की युवा पीढ़ी जो है सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, विद्रोह कर दिया। वही चीज भारत में होगी। भैया भारत में ये चीज 2014 में ही हो गई थी। ये लोग भूल जा रहे हैं कि करप्शन यहां पर था जो 2014 में मोदी सरकार आने के बाद खत्म हो गया। अब यहां पर सारी चीजें अच्छी है, इसलिए सारी चीजें सही तरीके से हो रही है। चाहे बॉर्डर से लेकर हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय गठबंधन को लेकर हो, ये चाहे कुछ भी बोल लें, ये फेल हो चुके हैं इंडी गठबंधन वाले। तो 2014 में ही करप्शन से भारत को आजादी मिल चुकी है, वरना ए से लेकर जेड तक जितने करप्शन है ना, सब कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। कोलगेट घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, फलाना ढिमकाना, धूमताना, सारे घोटाले इनके नाम पर हैं। तो जनता ने तो पहले ही तुम्हें लात मारकर भगा दी है, तो क्या उम्मीद कर रहे हो कि नेपाल जैसी यहाँ स्थिति होगी? नेपाल जैसी स्थिति यहाँ बनाने की बहुत सारी कोशिशें की गई। कभी एनआरसी, कभी सीएए, कभी महंगाई को लेकर, कभी वोट चोरी को लेकर, कभी राफेल को लेकर, कभी चौकीदार चोर, कभी किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जिस किसान आंदोलन को लेकर ये टिकैत वगैरह इंडी गठबंधन, इतने सारे ट्रैक्टर पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली पर आए थे, आज पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई है, इंडी गठबंधन का कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो राहत सामग्री यहां से दिल्ली से जा रही थी, वहां पर यहां से कुछ और पोस्टर लगकर गए थे। जिन लोगों ने किया था वहां पर केजरीवाल और भगवंत मान ने अपने पोस्टर लगा दिए। और ये इनके ऐसे कारनामे जो दिल्ली में भी कर रहे थे, और इसी वजह से दिल्ली में सरकार इनकी चली गई। तो पंजाब में ये जितने भी नकली किसान थे ना, अब ये कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वहां पर कौन दिखाई पड़ रहा है? यही आरएसएस को लोग मदद वहां पहुंचा रहे हैं। बॉलीवुड से भी बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, जैसे सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन के माध्यम से भाई वोट वगैरह दिया, अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए दिए, बाकी एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं। लेकिन ये इंडी गठबंधन से वहां पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना ही ये नकली किसान वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, टिकट वगैरह। लेकिन अभी आंदोलन करना हो तो ये सब खड़े कर लेंगे, सबकी फंडिंग विदेशों से होने लगेगी, सब होने लगता है, लेकिन अभी कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ा तमाचा इनके मुंह पर यह पड़ा कि जिस नेपाल हिंसा को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भारत में मोदी के साथ भी यही होने वाला है, वही वहां का यूथ ये कह रहा है कैमरे पर आकर कि भाई हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर हमारे नेपाल में चाहिए। आज नेपाल में मोदी जैसा लीडर होता तो नेपाल कहां से कहां पहुंच चुका होता।
ये चीज है, मतलब हर तरह से तमाचे पड़ जाते हैं। अभी कमेंट में भी आएंगे कुछ लोग, कहेंगे भाई तू मोदी भक्त है, ये है वो है ऐसा। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो सही न्यूज है हम वही देते हैं, हमेशा वही देते आते रहते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर सोचना है कि क्या। ये देखिए, इनको सपोर्ट करने वाले लोग भी कहते हैं कि तू मोदी भक्त है, गोदी मीडिया है, लेकिन रवीश कुमार, विशाल शर्मा जैसे लोग मोदी सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, ये लोग चापलूसी किसके करते हैं? इंडी गठबंधन की। तो ये कौन से चमचा पत्रकार है भाई? तुम तो देश के हित में कभी बात ही नहीं करते हो। ये दूसरों को कहते हैं। गोदी मीडिया कहने का मतलब क्या होता है मालूम है? कि पत्रकार जो है ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं। सारा ईमानदारी का ठेका जो है ये इंडिया गठबंधन के पत्रकारों ने लेकर रखा है, जैसे रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, पुणे प्रसून वाजपेयी, और वो जो प्रज्ञा का पन्ना उसकी हेडलाइन ही देखो कि ज्योतिष ने बोला ये हो जाएगा, मोदी सरकार गिर जाएगी, उपराष्ट्रपति चुनाव में 25-30 लोग गायब हैं एनडीए से। पता चला कि इंडी गठबंधन से ही गायब होकर उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से दे दिया। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको फंडिंग कहां से मिलती, वो वहां बैठा हुआ है जिसको लोग जर्मन शपर्ड कहते हैं, ध्रुव राठी। ये वो लोग हैं जो हमेशा देश के खिलाफ ही बात करते हैं, हमेशा देश के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलता है? नील बटे सन्नाटा।